खोए इस कदर प्यार में हम तेरे, मैं गाऊं मानो ना गीतों को तेरे, क्या है पसंद तुझे मेरे तराने। हो खत्म नहीं वरदान कितने सारे, फिर भी तुम्हें ये दिल क्यों पुकारे, क्या हम भी रहते हैं दिल में तुम्हारे। संकल्पों को जोड़ के पवित्रता किससे बुने, मन में कब आते हैं विकार खबर न पड़े। संकल्पों को जोड़ के पावन कैसे बने, दिल में कब होगा निखार धूल ना जमे। थाम ले मुझको बाहों में तेरी, ये आंखें देखे ना देह के खिलौने। चलते हैं ओ बाबा यादों में हम तेरी, क्रांति हम ये लाए भ्रांति को तोड़े। ब्रह्मचर्य की ये बातें सबको सुनाए। खोए इस कदर ख्वाबों में हम तेरे, खो जाओ मानो ना सपनों में तेरे, क्या है पसंद तुझे मेरे तराने। बार बार हम माया से हारे, तू ही हमें है उस पार को लगा रे। करता हूँ अब ये दिल तेरे हवाले। द फादर ऑफ साइंस फिक्शन के नाम से जाने जाने वाले पश्चिम देश के महान लेखक H.G. वेल्स की लिखी एक कहानी है। उस कहानी में एक व्यक्ति है जिसने समुद्र की यात्रा के बारे में पढ़ा है, बहुत किताबें पढ़ता है, ढेर सारी बातें उसने सुनी है कि 7 समंदर पार भी देश है, वहां के ऐसे ऐसे लोग हैं, उनकी ऐसी ऐसी भाषाएं हैं, भिन्न संस्कृति है, भिन्न पोशाक है। उसको बहुत एक्साइटमेंट होता है कि मैं भी समुद्र की यात्रा करूं, मैं भी जाऊं। किताबें उसने बहुत पढ़ी है, कैसे लोग यात्रा पर निकले, कोलंबस, वास्को ड गामा, और नए नए देशों की खोज की। उसे लगता है मैं भी निकलूं और मैं भी किसी एक नए देश की खोज करूंगा, मेरा भी नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। वो कई महीनों तक तैयारी करता है, सारी सामग्री इकट्ठी करता है और एक छोटी सी नाव बनाता है। उसमें सारा सामान ले लेता है, भोजन का, पहनने का, जो भी आवश्यक सामग्रियां है वो इस छोटी सी नाव में ले लेता है और तैयारी करता है जाने की। यात्राओं के बारे में जितनी किताबें थी वॉयजेस की, वो सब उसने पढ़ी। शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि महाभारत का जो अर्जुन है उसकी एक पत्नी मैक्सिको से थी, जरूर वहां से यात्रा कर कर ही भारत में आई होगी। महाभारत में मैक्सिको का वर्णन है मक्षिका नाम से, तो आई कैसे? मैक्सिको सबसे दूर है
वो ये सारी किताबें पढ़ता है, उसको लगता है मैं भी जाऊं, मैं भी देखूं क्या होता है यात्रा से, और सारा सामान लाद कर वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। सब कुछ बेच देता है, जितना उसका सामान था, जितने पैसे थे, सब कुछ उस छोटी नाव को बनाने के लिए, और 3 महीने की सामग्री ले लेता है, दवाइयां भी ले लेता है, कमजोरी आई तो ताकत की विटामिन की गोली भी ले लेता है, सब कुछ लेकर निकल पड़ता है। कई दिन गुजर जाते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी, केवल पानी ही पानी। आगे बढ़ते जाता है, हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं। अब तो उसे लगता है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, केवल चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, न ओर न छोर, केवल समुद्र। जा रहा है, सोचते रहता है कब आएगा, कब आएगा, कब भूमि दिखेगी। इतनी लंबी यात्रा, और वो इतना सुपर एक्साइटेड कि अभी तो कुछ तो मिलने वाला है, ऐसी भूमि मिलेगी, ऐसी जमीन कि जो आज तक कोई पहुंचा ही नहीं होगा वहां तक, ऐसे लोग, नए लोग। और वो अचानक उसे दिखता है जमीन दिख रही है, इतनी खुशी हो जाती है उसको, इतनी खुशी, 3 महीने से भी ज्यादा हो गया है वो यात्रा कर रहा है, और जब जमीन दिखती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जमीन पर उतरता है, नाव को एक जगह लगाता है, और सोचता है पता नहीं इस जमीन को मेरे ही नाम से शायद इतिहास जानेगा भविष्य में। जाने लगता है तो जिस स्थान पर उतरता है वो थोड़ा पहचाना सा लगता है, और आगे बढ़ता है, घर दिखाई देने लगते हैं, झोपड़ियां दिखाई देने लगती है। उसको लगता है ये झोपड़ियां तो मैंने कभी देखी है पहले, कि सारे घर भी देखे जैसे लगते हैं। फिर गांव के लोग दिखाई देने लगते हैं, तब उसे समझ में आता है वो उसी गांव में वापस आ गया है जहां से वो निकला था। उसकी वो नाव घूम घूम कर वहीं पहुंच जाती है जहां से यात्रा चालू की थी। कहीं वो यात्री मैं ही तो नहीं। यात्रा पर निकलते सभी, अध्यात्म की यात्रा, ब्राह्मण जीवन की यात्रा। कल भी कहा था, 1 सेकंड में स्मृति में लाओ। कौन सी बात आशीष भाई? कल की मुरली। 1 सेकंड के लिए 2 ही बातें थी। 1 सेकंड में तुम क्या कर सकते हो? माया को मूर्छित कर सकते हो, एक। और दूसरा, 1 सेकंड में क्या करना है? मुरली, एक मुरली एक ही दिन रिवाइज करने की थी, तो एक एक लाइन याद होनी चाहिए, क्योंकि अगली जो एग्जाम है उसमें टारगेट है फुल 100% मार्क्स मिलाने हैं। मैथमेटिक्स है ये पूरा, जो है वो है, बस यही किताब है, इसके बाहर का कुछ भी नहीं है। इतनी 42 मुरलियां है। अब इतनी मुरलियां अगर है और 24 घंटे में केवल एक ही मुरली दी जा रही है, तो मैथमेटिक्स में 2 + 2 कितना होता है? 4। 5 होने के कोई चांसेस बिल्कुल नहीं। मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। वैसे ही इस एग्जाम में भी अभी टारगेट क्या है? फुल, एक मार्क भी कम नहीं होना चाहिए। ऐसी तैयारी करनी है इस बार, ये ऐसी तैयारी होनी चाहिए। वो विजुअलाइजेशन का बोर्ड बना के खाली नहीं होगा 50%, वो 70% काम हो जाता है उससे विजुअलाइजेशन पर। मेन तो 30% एक्शन। तो ऐसे पढ़ना है कि जैसे पूरा जीवन अब इसी पर निर्भर है। तो कल बाबा ने कहा था 1 सेकंड में अपने लक्ष्य को याद करो। कौन सा लक्ष्य था? 0 मार्क्स सबको। हाँ, एक का आंसर राइट निकला। क्या था? चढ़ती कला सर्व का भला। ये है, 1 सेकंड में इस लक्ष्य को स्मृति में रखो।
चिट पेपर सबको मिल गए ना? सब लेके आ जाओ इधर चिट पेपर, नाम वाले। अपना नाम लिखना है, आपका नाम मुझे पता है। एक चिट पेपर पे नाम लिख दो जिनके पता नहीं। और जिनको ये कहाँ से बनाया है कमलेश भाई? स्पार्क से। जिनको ऐसी बुक बनानी है वो तो स्पार्क से बना सकते हैं, या तो पूना में एक भाई है, उनका नंबर हम देंगे ग्रुप पर, उनको अगर भेज दो तो आपके घर पर वो भेज देंगे कुरियर से ये बुक, ऐसी स्पाइरल बाइंडिंग वाली। अभिजीत भाई ने तो ब्राह्मण जीवन की भी यात्रा है, तो अपने आप को देखना है कहीं ये यात्री मैं ही तो नहीं। यात्रा हो सकता है हमने 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले चालू की है, और हम सोच रहे हैं कि हम पता नहीं कहां आ गए हैं, और फिर बाद में पता चला हम तो वही है जहां से यात्रा चालू की थी। नाव खेते रहे रात भर, वो सारे पियक्कड़ों की कहानी है। लंगर खोला ही नहीं था। तो आज की जो व्यक्त वाणी है वो यात्रा की है। मधुबन निवासियों की रेस, मधुबन निवासियों की रेस, ये आज की मुरली है, और इसको हम रिवाइज करेंगे हर्डल रेस मेथड से। हर्डल रेस पता है सबको? एक होती है रेस मैराथन जिसमें भागना, और एक होती है हर्डल रेस जिसमें ऐसे पार्टीशंस होते हैं, उसके ऊपर कूद कर फिर आगे जाओ, पार्टीशन फिर कूदो फिर आगे जाओ, ऐसे बार 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 बार। हाँ हाँ, ये 28 है, 18 सॉरी 21 लिखा है। 18 जुलाई की ये मुरली है, 74 की। तो हर्डल रेस जो होती है ना, उसमें हर्डल्स होते हैं, ऑब्स्टेकल्स। हर्डल मतलब बाधा, हर्डल मतलब विघ्न, वो बैरिकेड्स होते हैं। तो भागते भागते तुरंत हर्डल आता है, उसको क्रॉस करो और फिर जाओ, ऐसी भी एक रेस होती है, बाधा दौड़, तो हर्डल रेस। तो ब्राह्मण जीवन में भी बीच बीच में स्टॉप आते हैं, वो स्टॉप पर रुको, उसको क्रॉस करो और फिर आगे जाओ, तब कहीं जाकर लास्ट में प्राइज मिलता है। सारे चिट पेपर्स रख दो इधर, हो गए? सरप्राइज टेस्ट भी होनी चाहिए ना कभी कभी। हाँ ठीक है, इससे पहले कि हम हर्डल रेस पर जाए, नाम लिखना है बस सबके, आपका भी लिखना है, सबका लिखो। ब्लैंक तो होने दो, कुछ नहीं होगा। अच्छा, किसी का भी आ सकता है। तो इस मुरली में बाबा किससे मिल रहे? मधुबन निवासियों से। कल रात रीडर्स क्लब में हमने ये मुरली रिवाइज की, पढ़ी, और अरविंद भाई ने पूरी रिवाइज भी की, बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे तरीके से सारी पॉइंट्स कवर कर ली उसने। तो कल हमने कुछ बातें देखी थी, सब ब्लैंक ही ज्यादा दिख रहे हैं इसमें। तो कल हमने कुछ बातें देखी थी, तो हम इसमें से कोई भी एक पर्ची उठाएंगे, और जिसका भी नाम आएगा उससे वो प्रश्न पूछा जाएगा। शिवानी बहन, 21 पॉइंट्स, जो 21 बातें 21 जन्मों के लिए पवित्रता वाली, कल की मुरली जब हमने ट्री बनाया था। माइक दे दो पीछे ताकि सब सुन सके अच्छे से, और कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए, और बताने वाले को ऐसा ना लगे कि मैंने तो बताई पॉइंट्स परंतु सुनाई नहीं दी, इसलिए माइक जरूरी है। तो 21 पॉइंट्स बतानी है प्यूरिटी की, कल जो बताई थी 21 बातें 21 जन्मों की प्यूरिटी के लिए। स्टार्ट। संकल्प, संकल्प, संबंध संपर्क, आवाज नहीं आ रहा है। संकल्प, संबंध संपर्क,
बोल, कर, आंखें बंद करके बता दो ताकि याद कर सको। संबंध, सॉरी, संकल्प, कुछ देखना नहीं है, नीचे नहीं देखना, बोल, कर्म, वचन, तन, धन, देखना नहीं है, बुद्धि और संस्कार, आंखें बंद करके, दृष्टि, आईज क्लोज्ड, आईज क्लोज्ड, दृष्टिकोण, आईज क्लोज्ड, आदतें, वृत्ति, फिर वो खाना, जो सुनना, जो क्रम बताया था ना, 5 + 2 + 2 + 4 + 4 + 4, ये वाला बता। हाँ, तो पूरे कवर होना चाहिए। खाना, हाँ। सुनना, स्पर्श, सब लोग ध्यान रखो कौन सा छूट रहा है। भावना, स्मृति, कल्पना, देखना नहीं है, कल्पना, देखकर तो सब बता सकते। फिर ये चिट्ठियों का क्या अर्थ है? कोई छूटा? सारी पॉइंट्स हो गई? नेक्स्ट। ओके, वेल डन। आशीष भाई, पवित्र ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा थी कल, वो क्या थी? पूरी की पूरी बताओ, जितनी भी थी 6 बातें। माइक ट्रांसफर, और मोबाइल में देखना नहीं है। कल का 24 घंटा टाइम था। ब्रह्मचर्य की भीष्म प्रतिज्ञा, जल्दी सुनाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। कल का होमवर्क था ये, कल साइन करके टाइम, डेट, प्लेस और वो स्मरण, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा में स्मरण कहां से आ गया? अच्छा, स्मरण कर रहे। नेक्स्ट, सुखदेव भाई, प्रतिज्ञा। मैं करके ही रहूंगा। अच्छा ठीक है, पहला था कि मैं ब्रह्मचर्य धारण करूंगा, दूसरा था मैं इसमें सफल होऊंगा, तीसरा था मैं इंद्रिय का अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। मैं इंद्रियों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं किया करूंगा। था और पोस्ट किया था, किया था पढ़ा नहीं। फिर अगर पोस्ट नहीं किया तो आप होमवर्क नहीं किया मतलब आपने। हाँ, तो क्या किया था पोस्ट बिना पढ़े? मैं अवश्य ब्रह्मचर्य नहीं, अभी भी देख कर नहीं बताना है, बिना देखे। मैं इसमें सफल होऊंगा। मैं इंद्रियों की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। इंद्रियों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। चौथा, कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपने मन और शरीर पर अधिकार रखूंगा। मन और शरीर पर अधिकार। और लास्ट, मैं अपने प्राणों और इंद्रियों को बस में रखने का अभ्यास करूंगा। ठीक है, अभी अगला। गायत्री बहन, 1 2 3 4 5, कल की मुरली रिवाइज करो। नहीं, वही बैठ के माइक से। 1 क्या था, 2 क्या था, 3 क्या था, 4 क्या था, बैठ जाओ। 5 क्या था? एक कर्तव्य था, तो एक था कर्तव्य। कर्तव्य कौन सा है? रुको, अविनाश भाई, क्या कर्तव्य था वो? सभी एक काम करेंगे क्या? मुरली मोबाइल बंद कर सकते हैं? कमलेश भाई, कौन सा एक कर्तव्य था? 1 फॉर कर्तव्य, कौन सा? स्टार्टिंग में ही 1 फॉर कर्तव्य, एक कर्तव्य था। कौन सा कर्तव्य था? जल्दी बताओ, नहीं तो सुखदेव भाई बता देंगे। व्यक्त से अव्यक्त, सभी आत्माओं को कहाँ ले जाना है? व्यक्त से अव्यक्त। 2 वरदान, 2 वरदान थे, कौन से? योगी और पवित्र। 3 दुश्मन थे, कौन से? रुको विठल भाई, 3 दुश्मन कौन से थे तुम्हारे? एक वियोग, किसी ने ग्रुप में लिखा है योग पहला दुश्मन, दूसरा वियोग, तीसरा भोग। ऐसे ग्रुप में लिख के भेजा, पहला दुश्मन योग, दूसरा दुश्मन वियोग, तो पहला वियोग, भोग और अपवित्रता। 4th रफ्तार, 4 रफ्तार, 4 रफ्तार, 4 तरीके नवीनता के। कौन सा? पहला तरीका रीति, वही रीति रस्म को चेंज करना है। दूसरा स्पीड, रफ्तार, चौथा वही भाषा, तीसरा भाषा और बोलना। तो ये थी 4 बातें। गुड। और 5वां
800 मान, 800 मान। 500 मान। कौन से? पहला मास्टर रचयिता, जगत माता, विश्व उद्धार मूर्त, विश्व आधार मूर्त और विश्व कल्याण। परफेक्ट, फुल मार्क्स। अभी जिसका आएगा वो। श्रेयस भाई। हाँ, ज्ञान सरोवर स्पार्क, यस। श्रेयस भाई, तो कल हमने देखा था ब्रह्मचर्य की परिभाषा में 8 भंग है। अगर वो 8 में से कोई एक भी भंग होता है, तो कोई एक भी आ जाता है तो ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा। वो 8 अष्टमैथुन कौन कौन से है? स्मरण, स्मरण पहला, कामुक स्मरण करना। दूसरा, कीर्तन, कीर्तन करना अर्थात प्रशंसा करना। तीसरा, केली, केली अर्थात क्रीड़ा करना, खेलना। चौथा, प्रेक्षण, देख के नहीं बताना है। मनी भाई, हेल्प तो नहीं कर रहे हो आप दूसरों को आगे बढ़ाने में? चौथा, चौथा चौथा कोई भाष्य नहीं है। चौथा, कामिक दृष्टि से देखना। पांचवा, गुह्य भाष्य। छठवा, संकल्प, संकल्प, अध्यावसाय और क्रिया। तो ये थी 8 बातें। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा बहन, एक भाई जब दूसरी बहन को देखे तो किस दृष्टि से देखेगा? रुको, मम्मी नहीं, मम्मी को तो नहीं याद कर रहे हो? अभी जिसका नाम आएगा वो बताएगा। 7 पॉइंट्स थी। एक भाई एक बहन को जब देखे तो किस दृष्टि से देखेगा? तो आत्मा नहीं, 7 पॉइंट्स है। रविनेश भाई, माँ की दृष्टि से। पहले 7 पॉइंट्स है टोटल। पहला, माँ बहन बेटी, माँ बहन या बेटी, पहला। दूसरा, वो देवी है, वो देवी है, शक्ति है। दूसरा। तीसरा, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमारी है। तीसरा। चौथा, विश्व, दूसरे प्रॉम्प्ट नहीं करेंगे, जो बोलेगा बीच में अगला नंबर उसका आएगा। फिर परम धाम से अवतरित हुई आत्मा, परम धाम से डायरेक्ट अवतरित आत्मा। अगला के बाद वो एक जो प्रॉम्प्ट करेगा और जहां से आवाज आएगा अगला क्वेश्चन उसका। नारी मूर्त है, नारी मूर्त, संगारी मूर्त, काली काली, शक्ति रूप, शक्ति रूप वो बोल दिया आपने ना? देवी बोला। हाँ, नहीं देवी अलग। हाँ, वो सतयुग की देवी और शक्ति रूप, है, शक्ति रूप है, और एक बचा है परिश्ता। बहने भाइयों को जब देखेगी तो किस रूप में देखेगी? नाग लक्ष्मी बहन, यस, नाग लक्ष्मी बहन। जब भाई बहने भाई को देखे तो किस रूप में देखे? ब्रह्म कुमार, ब्रह्मा कुमार पहला। कौन प्रॉम्प्ट कर रहा है? वो हमने बस शूरवीर को महावीर में। पहला ब्रह्मा कुमार। दूसरा, शूरवीर महावीर या देव। अगला, शक्ति रूप। अगला, परम धाम से अवतरित आत्मा। आपने एक मिस कर दिया था, भाई वाला। आत्मा भाई, एक आत्मा भाई, परम धाम से अवतरित आत्मा तो वो अलग, आत्मा भाई अलग। मैंने वो बोला था कि वो दोनों मिक्स। चौथा, हाँ, भाई है, पिता है या तो बेटा, और बेटे में मोह हो गया तो नेक्स्ट। नेक्स्ट, अगला, और किस रूप में देखेंगे? जो प्रॉम्प्ट करेगा अगला क्वेश्चन उसके लिए होगा। हाँ, फरिश्ता। और किस रूप में देखेंगे? हाँ, बचे हुए नारायण है, सतयुग में बनने वाला देव है, फरिश्ता है, भाई है, तपस्वी तो उसमें हो गया, शंकर हो सकता है, तपस्वी हो सकता है, हनुमान हो सकता है, महावीर हो सकता है, वो सब एक ही है। और आत्मा भाई। तो ये सारी पॉइंट्स थी। अभी आते हैं आज की मुरली की तरफ।
सबसे पहला बाबा ने इस मुरली में कहा है 2 लकीरें हैं। 2 क्या है? लकीरें। कौन सी लकीरें है वो 2? एक है श्रीमत, एक है पालना। तो ये वो लकीर है। तो ये रेस है। सोचो मधुबन निवासियों की आज रेस है। सारे मधुबन निवासी कहां जमा हो गए? ओम शांति भवन के आगे, और वहां से एक रेस है अब आगे। ठीक है, उसमें रेस में 2 लकीर होती है। एक रोड जो होता है ना, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, तो ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। पहली लाइन कौन सी है? श्रीमत, और दूसरी लाइन है पालना। तो बाबा ने मुरली में कहा है तकदीर की लकीर। तकदीर की लकीर किसने प्राप्त की है? जिन्होंने ये तो जो श्रीमत पर है और जो भगवान की पालना में पल रहे हैं। तो ये ऐसी 2, एक पालना की लकीर है, दूसरी श्रीमत की लकीर है। अब रेस चालू हो गई। ये हर्डल रेस है। सबसे पहले हर्डल आया कि एक आईना रखा था। सोचो वो आईना कहाँ रखा है? सामने वो जो है ना प्रकाशमणि स्तंभ दादी, चौक, वहां पर एक आईना रखा हुआ है। और वहां जाते ही सबसे पहला काम क्या करना है? आईना में अपने आप को देखना है। तो अपने तकदीर को किस में देखो? आईने में देखो, क्या क्या तकदीर है। यह है सबसे पहला। रेस में प्राइस तक पहुंचना है तो सबसे पहला क्या है पॉइंट? अपने आप को देखना। दूसरों को देख बहुत लिया, अब देखना किसको है? स्वयं को देखना है। और ऐसा आईना अपने जेब में रखना है, और उस आईने को क्या करना है? बीच बीच में निकालना है और देखना है मैं कैसा लग रहा हूं। जैसे फिल्म की शूटिंग होती है, एक डायलॉग बोलते हैं, फिर आते हैं, फिर वो भाग के आते हैं मेकअप वाले, उनको आईना ऐसे से करते हैं ना, ठीक ठाक करते हैं सब। कितनी बार करते होंगे ऐसा? परफेक्ट आना चाहिए, और 5-10 मिनट में होता है। हाँ, तो आईना, तो सबसे पहला क्या है? आईना। तो अपने पास आईना रखना है। तो यहाँ रेस में रेस हुई, सबसे पहला आईना रखा था, सबने आईना लिया और अपने आप को देखा, मैं ठीक हूं। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ के आगे क्या मिला? फिर परिवार। मुरली पड़ी है ना? परिवर्तन है उसमें, परिवार है। यंत्र इतना जल्दी आ गया। पिक्चर, चित्र, एक चित्र। तो आपको यहाँ पर एक चित्र बनाना है। तो ये मुरली जो है होमवर्क ग्रुप में भेजेंगे इस रूप से। तो चित्र है किसका? फेस। तो एक चित्र रखा था सामने, वो जो भारत माता है ना, वहां पर एक चित्र रखा था। वो आपने चित्र लिया, तो और इस चित्र में क्या है? उल्टा, इसको उल्टा करना है, उल्टी नाक, उल्टा वी। तो उस फेस में 3 बातें हैं। सबसे पहले दृष्टि, दूसरा वृत्ति, और ये स्मृति। तो स्मृति में स्मृति स्वरूप, वृत्ति में भाई भाई की वृत्ति, और दृष्टि में पवित्र रूहानी दृष्टि। तो आज का होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 1 तो ये मुरली है जिसका ये पूरा डायग्राम आपको बनाना है। होमवर्क नंबर 2, पवित्र रूहानी दृष्टि। 21 ऐसी बातें लिखनी है जो हमको इन आंखों से देखनी ही नहीं है, नॉट अलाउड। क्या होमवर्क है? 21 कौन सी बातें हैं जो इन आंखों से देखनी ही नहीं है? उदाहरण, सुशील भाई कोई एक उदाहरण। शरीर, उसमें भी क्या? कौन सी बातें हैं जो देखनी ही नहीं है? कौन सी बातें हैं जो देखनी ही नहीं है? उसमें आएगा मूवीज, चलचित्र, वल्गर मूवीज, वल्गर पिक्चर्स। ये कुछ उदाहरण है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो ब्रह्मचर्य को देखने, ब्रह्मचारी जो देखे ही ना, क्योंकि जो चीज हम बार बार देखते हैं वो हमें सब जगह दिखाई देती है। ये एक सूक्ष्म नियम है मन का। इसके लिए कमरों में हम कौन से चित्र लगाए हुए हैं? कौन से चित्र हम बार बार देखते हैं? आंखों के सामने। ब्रह्मचर्य साधना में ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है, ये आज का डे 2 है।
तो ट्रेनिंग कोर्स में ये सिखाया जाता है, विश्व भर के जो ब्रह्मचारी है, जितने बड़े बड़े आश्रम से, वहां पर ट्रेनिंग कोर्स होता है, 30 डेज ब्रह्मचारी ट्रेनिंग कोर्स, 30 डेज ब्रह्मचारी ट्रेनिंग कोर्स। उसमें एक चैप्टर जो बताया जाता है वो है अपना लक्ष्य लिखो और अपनी आंखों के सामने रखो उसको। अपना जो स्टडी बोर्ड है, अपनी जो साधना का कक्ष है, वहां अपना लक्ष्य लिख के रखो, ताकि वो लक्ष्य रोज रोज दिखता रहे, क्योंकि जो चीज सामने दिखती रहती है वो चीज हर जगह दिखती है। अगर वल्गर चित्र रखोगे, फिल्म के हीरो हीरोइन के चित्र रखोगे, संसार के चित्र रखोगे, संसार के चित्र ही बार बार दिखाई देंगे, तो वही चित्र बुद्धि में गूंजते रहेंगे और वही सारे दिन भर दिखते रहते हैं। इसलिए द फर्स्ट स्टेप, अपने गोल को सामने लिख के रखो। मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, एक दिन भी ब्रह्मचर्य मिस ना होने चाहिए, मैं इसमें सफल होऊंगा, मेरी कर्मेंद्रिया पर वश में रखूंगा, कदापि मेरे अधीन रहेगी सभी कर्मेंद्रिया, मेरे प्राण, मेरा मन, मेरा शरीर मेरे वश में रहेंगे। ये लक्ष्य है, एक दिन भी चूकना नहीं चाहिए इससे। तो जो लक्ष्य सामने रखा जाता है वो सब जगह दिखता है। तो ये चित्र है, इसमें 3 बातें हैं। कौन सी? फेस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? बाबा ने कहा फेस होता है। अगर फेस ही ठीक नहीं तो चित्र ही बेकार, इसकी कोई वैल्यू नहीं, वो बेकार हो जाएगा, आधी हो जाएगी। तो सबसे पहला है दृष्टि। वृत्ति में क्या? भाई भाई की वृत्ति और स्मृति स्वरूप, ये 3 बातें बाबा ने देखी। तो चेहरे में ये 3 बातें। तो हम रेस कर रहे हैं, रेस में सबसे पहले मिरर देखा, अपने आप को देखा, आगे गए एक चित्र देखा, उसमें 3 बातें देखी, और आगे बढ़े। हम नक्की का चक्कर लगा रहे हैं और आगे गए, वहां विवेकानंद पार्क है आगे, वहां पर हमने क्या देखा? इस चित्र का उस पार्क में बैठ के अब श्रृंगार किया। क्या किया? श्रृंगार, दिव्य गुणों का श्रृंगार। और उसमें 3 बातें हैं, एक है चमक, एक है झलक, एक है फलक। चमक, झलक, फलक। तो आप यहां पर वो श्रृंगार निकालेंगे, चमक, झलक और फलक। चमक अर्थात इंग्लिश मुरली में ट्रांसलेशन है, जब भी इस तरह की पॉइंट्स आ जाए और अर्थ समझ में नहीं आए, तुरंत इंग्लिश मुरली खोलो, वो भी कल शेयर कर दी है ग्रुप पर। उसमें क्या ट्रांसलेशन किया हुआ है, कई बार उसमें गलत ट्रांसलेशन भी होता है। तो उसमें लिखा है एक जगह शाइन, एक जगह स्पार्कल और इंटॉक्सिकेशन, नशा लिखा है। फलक का अर्थ क्या? फलक अर्थात नशा होता है? नहीं, उमंग उत्साह भी हो सकता है, मतलब बता रहे जस्ट ट्रांसलेशन क्या लिखा है, वो भी किसी व्यक्ति ने ही लिखा है, पर जरूरी नहीं कि वो राइट होगा। तो ये चमक, झलक और फलक। फलक अर्थात फलक का अर्थ तो तख्ता होता है एक, फलक अर्थात आकाश होता है। फलक, फलक तक चलना, फलक तक जाना, फलक को देखना। फलक अर्थात आसमान। यहां किस अर्थ से बोला हुआ है पता नहीं, फलक की ये अर्थ है डिक्शनरी में। अब बाबा फलक किसको कहते हैं पता नहीं, फलक से कहो, ये भी एक हो सकता है। बहुत उमंग उत्साह। तो हम यहाँ पर जो यूजुअली बाबा की मुरलियों में आता है, डिक्शनरी में इस तरह से लिखा नहीं है, पर फलक से कहना, फलक से बोलना, फलक से उत्तर देना, कुछ भी कह सकते हैं हम, हाँ, जो से कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 श्रृंगार है दिव्य गुणों के, चमक, झलक और फलक। झलक अर्थात ग्लिम्स, झलक दिखाना, अपने जलवे दिखाना, अपना जादू दिखा देना, कुछ भी हो सकता है। हिंदी तो ऐसी भाषा है, कहीं पर भी मोल्ड की जा सकती है। तो ये 3 श्रृंगार कहाँ किया हमने? ये भारत माता जो विवेकानंद पार्क है वहां पर। फिर और आगे बढ़ो, आगे पहुंचे हम कहां पर? मार्केट। तो वहां पर अगला क्या है? अगला डिवाइस, चेकिंग डिवाइस, चेकिंग यंत्र। बाबा ने कहा, क्या कहा? यहाँ पे एक चेकिंग यंत्र तुमको मिलेगा, उसमें भी 3 बातें हैं। कौन सी 3 बातें हैं वो? एन एन एन। इस चेकिंग डिवाइस में 3 एन है। पहला एन है निर्वाण, निर्वाण अर्थात वाणी से परे, अर्थात साइलेंस। अध्यात्म की साधना में बहुत अच्छी बात बाबा ने इस मुरली में कही है, हमें ज्यादा प्रैक्टिस किसकी है? बोलने की, क्योंकि न बोलने का जो रस है वो उसका कम अनुभव है, मौन का रस। हाँ, बोलना हमारे मन में रहता है, बोलू बोलू बोलू, पर न बोलने की साधना,
पहला एन निर्वाण, दूसरा एन निर्माण। बड़ा बड़ा मान की डैश नहीं हो। मान की कामना। एक मिनट, जिसको पूछेंगे वही बोलेंगे। नरेश भाई, मान की क्या ना हो। इस मुरली में एक नया शब्द है, जिज्ञासा। मान की जिज्ञासा ना हो। किन किन बातों का मान, सुशील भाई लिस्ट बताओ। कोई प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, 5 या 6 बातें हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। आधा तो आपने बोल दिया, बाकी दूसरे बोल देंगे। नंबरिंग बता दी बाकी अंदर। दिनेश भाई, कौन कौन सी चीज की मान की इच्छा ना हो। 1 मिनट रुको। खाने की पीने की नहीं, मुरली में क्या है। ये इस क्लास में बिना पढ़े मुरली आना ही नहीं है। फुल तैयारी, उसको कहते हैं प्री रीडिंग, प्री कोर्स, प्री स्कूल। सबसे पहले देह की, पोजीशन की, सफलता का मान। हम पास हो गए एग्जाम में, इसका भी अहंकार आ जाता है, हम पास। मैसेज आता टॉपर निकालते। तो सफलता का मान ना हो, देह का मान ना हो, पोजीशन का मान ना हो, गुणों का मान ना हो, सेवा का मान ना हो। मान अर्थात अभिमान यहां पर, या फिर मान की कामना कि हमने सेवा की, हमें मान क्यों नहीं मिला। हम इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी ऐसा ऐसा बोलते हो हमारे बारे में। दुख होता है, इधर दर्द होता है, लोग जब मान नहीं देते तो इधर कितनी जलन होती है। सेवा इतनी करो और नाम हमारा कहीं नहीं। सबसे ज्यादा सेवा हमने की, और बहन जी ने जब सबके सामने बताया ना कि ये सेवा, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, हमारा कहीं नाम ही नहीं। भाग भाग के कुमार अकेला मैं हूं सेंटर पर, पूरा दिन रात हमने सेवा की, और हमारा जब आभार प्रदर्शन हो रहा है, कहीं पे भी नाम नहीं। इसके उसके अहरे गहरे के नाम आ रहे, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। और हम आज से सेवा बंद, बस हो गया, बहुत हो गया। फिर बहन जी से कहेंगे वो जो हमने जो दिया था ना टेप रिकॉर्डर, वो थोड़ा जरूरत है, थोड़ा देंगे 2 दिन के लिए, थोड़ा घर में थोड़ा काम है। जो हमने जो वस्तुएं दी थी सब वापस चाहिए हमको। पर ऐसे थोड़ी ना दी जाती है, तो ऐसे मांगने की युक्ति होती है कि दूसरी जगह सेवा है, वहां वो जरूरत है, वो दे दो। तो कौन सी बात है। दूसरा एन, तीसरा एन निर्माण, बढ़ाना, कंस्ट्रक्शन करना है। डिस्ट्रक्शन के कार्य कौन से है इस मुरली में निखिलेश भाई। डिस्ट्रक्शन के किस कार्य का वर्णन इस मुरली में है। कोई दूसरा नहीं बताएगा, केवल निखिलेश भाई। वो प्रॉम्प्ट नहीं करना है, जो प्रॉम्प्ट करेगा उत्तर उसकी तरफ जाएगा। और दूसरा वाला प्रश्न, ये वाला नहीं, प्रश्न ये नहीं रहेगा। कौन सा डिस्ट्रक्शन का कार्य इस मुरली में बाबा ने कहा है जो तुमको नहीं करना है। तुमको करना है कंस्ट्रक्शन का कार्य। डॉक्टर रम्या, दूसरों की स्थिति को नीचे गिरा देना, यह है सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन का कार्य। कोई बहुत ऊंचा उठ रहा है, उसको लग रहा है अभी मैं पुरुषार्थ करूं, और उसको गिरा देना। कोई जा रहा है, बेचारी किसी भाई की क्लास चल रही है, और कोई जा रहा है, हमें अपना उदाहरण याद है। हम जा रहे थे, एक बार क्लास चल रही थी, बहुत पहले जब नए नए आए थे यहाँ पर। नीचे कोई भाई बैठे थे, कह रहे थे कहाँ जा रहे हो। हमने कहा क्लास सुनने। उन्होंने बिठाया, और जिसकी क्लास चालू थी इसकी इतनी ग्लानी की, तो कहा कि इसके बाद कभी नहीं जाना। पर उसके बाद हमें लगा कि अगर इस व्यक्ति की इतनी ग्लानि हो रही है और वो फिर भी इतने उमंग उत्साह से कराते हो, इसको तो जरूर सुनना चाहिए। तो हम पीछे के रास्ते से चालू किए जाना। फिर तो जरूर ही सुनना चाहिए, बिल्कुल ही सुनना चाहिए। तो बहुत परम आवश्यक है कि इतनी ग्लानि के साथ में भी जो लगे हुए हैं पुरुषार्थ में, वो तो महिमा के पात्र है, इसका अर्थ। तो दूसरों की स्थिति को नीचे गिरा देना, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन का कार्य है। कभी सुना ऐसा कार्य। संसार में ऐसा कोई वर्णन नहीं है इस तरह के लिटरेचर का। दिस इज परमात्मा लिटरेचर। हमें कोई अधिकार नहीं है। तुम पुरुषार्थ नहीं कर रहे तो मत करो। तुमको नहीं करना है अमृत वेला तो मत करो। तुमको अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन नहीं करना है तो मत करो। पर दूसरा जो कर रहा है, बेचारे को नए नए आए हैं, उसको पता नहीं कुछ, और उसकी स्थिति को गिरा देना, पाप लगेगा, महापाप। ये पूरी सृष्टि कायनात षड्यंत्र करेगी दंड देने के लिए।
ऐसा दंड मिलेगा, अंत में तड़प तड़प के आत्मा जाएगी शरीर से। दंड दंडा सब। भगवान भोलानाथ है तो वो भूलानाथ है तो भालानाथ भी है। तो तीन बातें हैं, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन ये वाला, दूसरा निर्माण, मान की कामना नहीं, जिज्ञासा नहीं, और पहला निर्वाण। निर्वाण, वाणी से परे। आगे बढ़ो। फिर हम पहुंचे कहा? व्रत। कौन सा व्रत है अरविंद भाई? एक मत। दूसरा श्रेष्ठ वृत्ति, एक दृष्टि, वृत्ति और दृष्टि तो उधर के ही आगे। और तीसरा है एक रस अवस्था में तीन चार बातें हैं, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, और स्व के सहयोग और स्व के भाव में रहना, और स्वभाव का क्या? किला। ये फोर्ट, स्वभाव का किला, एफ फॉर फोर्ट, बाप समान, स्वभाव के, स्व के भाव में रहना। बहुत अच्छा शब्द है, स्व के भाव में रहना, एफ। ये सारी चीजें जब होगी तब प्राइज मिलेगा। ये है मधुबन निवासियों की रेस। प्राइज भी क्या? प्राइज से पहले और एक बात है, जैसे तुम आगे बढ़े हो अब दूसरों को आगे बढ़ो, जैसे तुमने पालना ली है तब तुम दूसरों की पालना करो। ये प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। ब्रह्मा का उदाहरण दिया है, बाबा ने खुद अपना उदाहरण दिया है। इस मुरली में और एक उदाहरण है जो मिसिंग, अभी तक बताया नहीं है। वो कौन सा? त्रिवेणी बहन, एक उदाहरण दिया है बाबा ने लौकिक का, राजपूतों का। वो कहां पर है? दूसरा कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। एक उदाहरण है राजपूतों का, वो कहां पर है और क्या है? चाकू और लाठी, परफेक्ट। चाकू और लाठी पर बचपन से तलवार नहीं देते ताकि उसको याद रहे मैं कौन हूं, मैं योद्धा हूं, मैं क्षत्रिय हूं। अर्जुन वही तो भूल गया था। कौन सी बातें कर रहा था? संन्यास धर्म की बातें चालू कर दी थी। मुझे नहीं लगता ये युद्ध वगैरह हिंसा से कुछ होगा। मुझे तो लगता है जंगल में जाऊं और तपस्या करूं। अच्छी साधुपने की बातें कर रहा था। काम से बच। हमने एक वाक्य हमेशा कहा है, जब तुम्हारे अंदर जब तुमको ये लगता है कि ये काम में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस काम के लिए बने नहीं हो। इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम आलसी हो, तुम काम चोर हो। जब तुमको लगता है ना ये काम के लिए मेरा मन नहीं लग रहा है इस काम में, तो हो सकता है तुम कुंभकर्ण की संतान हो, ये सवाल लेके रखे हो। तो कमलेश भाई सारी पॉइंट्स रिवाइज करो। रेस कहां से चालू हुई? वो दो लाइनें, पहला। दूसरा, मिरर कौन सा था? मुरली बंद रख देना, पूरी बंद कर दो और बाजू में रख दो। हाँ, तो पहला दो लाइनें कौन सी थी? मिरर कौन सा था? पिक्चर कौन सा था? श्रृंगार कौन सा था? डिवाइस कौन सा था? यंत्र, चेकिंग डिवाइस कौन सा था? व्रत कौन सा था? और फोर्ट कौन सा था? स्टार्ट। जो प्रॉम्प्ट करेगा उसको अचानक बीच का कोई भी प्रश्न पूछेंगे मुरली के। हाँ, माइक दे दो, अच्छा नहीं लगता बिना माइक के। हाँ वही श्रीमत की लाइन, दो लाइन थी, जोर से बोलो। शर्माते का कुछ नहीं है, अपना ही घर है। जो भी इधर से जरा भी आवाज आया ना उसको बीच का पूछेंगे हम। श्रीमत की लाइन। हाँ, दूसरी लाइन, दूसरी लाइन मर्यादा। मर्यादा की, मर्यादा शब्द आया क्या पूरी मुरली में? आप क्या करेगा बीच में? मैंने बोला नहीं, श्रीमत नहीं। तो वो आपको बोलना ही नहीं है। तो एक लाइन तो श्रीमत बोल दिया, दूसरी मर्यादा शब्द था क्या मुरली में पूरी? आंखें और कान खोलकर बैठना इधर। दूसरी लाइन कौन सी थी? पास। अगला मिरर कौन सा था? अरे उधर नहीं, आप ही बताएंगे। पास वो वाला पास नहीं, आप मिरर कौन सा था? मिरर में क्या करना है? तकदीर का आईना, उसमें स्वयं को देखना है। अगला पिक्चर में तीन बातें थी, कौन सी? वृत्ति, वृत्ति, दृष्टि, वृत्ति। कौन सी वृत्ति? चिमन भाई, वृत्ति कौन सी?
भाई करेक्ट, परफेक्ट, ये है नंबर 1 स्टूडेंट। उन्होंने देख लिया तो बिना पढ़े। दृष्टि कौन सी? संपूर्ण पवित्र दृष्टि। और स्मृति कौन सी? कि कौन बोल रहे हैं पावरफुल? हाँ, शिवानी बहन। वेट 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 3 प्रकार के श्रृंगार कौन से थे? माइक दे दो। 3 श्रृंगार कौन से हैं? माइक माइक जाने दो पीछे फटाफट। चमक, फलक और झलक। और उसके बाद में अगला था चेकिंग डिवाइस। वो कौन से थे? 3, डॉक्टर रम्या। निर्वाण, निर्माण, निर्माण, ये 3 थे चेकिंग डिवाइस। उसके बाद थे व्रत। अर्जुन भाई, व्रत। अर्जुन ना? लखन भाई, सॉरी, लखन भाई। अच्छा, पर्ची। हाँ, वेरी गुड। हाँ, आइडिया दे दो। लखन भाई, व्रत कौन सा? मधुबन निवासियों को एक व्रत धारण करना है, कौन सा? एक मत। और को इसमें से पूछते हैं। श्रेयस भाई, दोबारा से आगे क्या कर सकते हो अभी? मनी भाई, मधुबन निवासियों को एक व्रत धारण करना है, कौन सा? एक मत। बी के कृष्णा, बी के कृष्ण माता, मधुबन निवासियों को एक व्रत धारण करना है, कौन सा? कौन सा? कौन सा व्रत? इकोनॉमी का व्रत। साल भर का नहीं, आज का बताना है। कुमारी माता, मधुबन निवासियों को एक व्रत धारण करना है, कौन सा? वृत्ति दृष्टि नहीं है। पूरा बताओ, प्रॉपर। सुशील भाई, एक मत, एक रस, ऐसा नहीं है। ना 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 ना, ऐसा नहीं हो। लंबा है लेकिन इतना याद, मतलब पूरा याद रहना चाहिए। एक मत, एक श्रेष्ठ वृत्ति, एक श्रेष्ठ रूहानी दृष्टि, चौथा एक रस अवस्था, पांचवा एक दो के सहयोग में। अभी 3-4 बातें यहाँ पर। शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना, सहयोग की भावना, अनेक संस्कार होते हुए भी एक बाप समान सतो प्रधान, सतोगुणी संस्कार, सतो प्रधान संस्कार, स्व के भाव में रहने वाला। ये किला मजबूत बनाना, ये है व्रत। तो व्रत है किले को मजबूत बनाना है। कौन सा किला है ये? श्रेष्ठ दृष्टि का, श्रेष्ठ वृत्ति का, एक मत का, एक स्थिति का, सहयोग का, शुभ भावना का, शुभ कामना का, एक दो से के प्रति। अगर हम देखें, हमें विश्व की आत्माओं के प्रति हमारी बहुत ज्यादा शुभकामना है, पर हमारी ब्राह्मणों के प्रति शुभकामनाएं बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमारी उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। क्योंकि हम सोचते हैं ये ज्ञानी है, इसको ये आना चाहिए, पर वो है नहीं उनमें। हाँ, तो वो उसके बाद में अगला आ जाओ प्राइस। तो प्राइस से पहले एक बात करनी है। क्या करनी है? तुम्हें क्या करना है? दूसरों की, अरविंद भाई, पालना। कैसे? 2 रीति से पालना करनी है। कौन बताएगा? 1 मिनट रुको। नरेश भाई, नहीं, पालना करनी है विश्व की आत्माओं को 2 रीति से। ये तो देख के बताओ, है क्या उसमें? ढूंढ के बताओ। शिक्षा स्वरूप नंबर 1, दूसरा स्नेह। तो तुम्हें शिक्षा स्वरूप बनना है और स्नेह से, इन 2 रीति से किसकी पालना करनी है? जो नई आत्माएं है उनकी पालना करनी है। उसमें अपने आप को बिजी रखना है। उनको भी बिजी कर दो, उनको आगे बढ़ाओ, ये काम करना है। कब तक तुम खुद पालना लेते रहोगे? अब समय कौन सा है? दूसरों की पालना करने का समय है। अभी इस मुरली में होमवर्क नंबर 1 था, ये वाली मुरली आपको रिवाइज करनी है। ये चार्ट निकालना है, उसमें ये डायग्राम्स बनाने हैं।
अच्छे से, ठीक है। होमवर्क नंबर 2 हमने बताया पवित्र रूहानी दृष्टि, अर्थात 21 बातें हमको देखनी नहीं है। कौन सी 2-3 बातें यहां हमने डिस्कस की, बाकी आप चिंतन करो। होमवर्क नंबर 3 मिरर मेडिटेशन। होमवर्क नंबर 3 मिरर मेडिटेशन। क्या कहा यहां पर, तुमको आईने में क्या करना है, खुद को देखना है। तो आज क्या करना है, आईने में अपने आप को 10 मिनट तक देखना है। 1 घंटा। आईना निकालो मोबाइल का, फ्रंट कैमरा, सेल्फी मत लेना। इस आईने में, इसमें अपने आप को देखो, आईने में सामने कर दो ऐसा। क्या देखना है, सारी दृष्टि भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित कर दो। मिरर मेडिटेशन। भ्रुकुटी के मध्य चमकता सितारा देखो वहां पर, और केवल उस सितारे को देखते रहो, और कुछ भी ना दिखाई दे। न मस्तक दिखाई दे, न आंखें, न बाल, न नाक, न कान, कुछ नहीं। 5 मिनट उसको देखते रहो। स्टॉप। इसको कहते हैं मिरर मेडिटेशन। ये तो हमने मोबाइल पे किया, पर अगर घर पे अगर है तो आईना रखो और उसके सामने स्वयं को देखते रहो। इससे क्या क्या होता है, ये अगर अभ्यास डेली चालू रखा जाए तो ऐसा कहते हैं कि धीरे धीरे हमें अपना चेहरा दिखना बंद हो जाएगा, केवल प्रकृति के मध्य तुरंत ध्यान जाएगा और केवल आत्मा दिखेगी। और धीरे 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 और लंबा अभ्यास, वो लोग कहते हैं कि 3 मास अगर कोई ये मिरर मेडिटेशन करता रहे, 3 मंथ्स रेगुलर, तो धीरे धीरे ये चेहरा गुम हो जाएगा और पूर्व जन्म के चेहरे दिखाई देने लगेंगे। और पीछे और पीछे और पीछे, और देवता कौन सा देवता थे और क्या थे वो वहां तक जाएगा, क्योंकि आत्मा में सब कुछ, सब कुछ भरा हुआ है। केवल हम देखते रहे तो ये चेहरा धीरे धीरे हटते जाएगा, इसके पहले जन्म का, उसके पहले जन्म का, पीछे 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 जाएंगे और सब कुछ दिखने लगेगा, क्योंकि आत्मा में सारा रिकॉर्ड है, फुल रिकॉर्ड है। कोई थॉट्स नहीं क्रिएट करना है, केवल देखते रहना है। अगर क्रिएट करना भी है तो केवल आत्मिक स्वरूप वाले थॉट्स, कि मैं आत्मा हूं बस, और उसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है ज्यादा। और कुछ कुछ भी नहीं करो, केवल देखते रहो, बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो। तो धीरे धीरे यहीं दिखने लगेगा, वो उधर दिखना बंद हो जाएगा, ये भी स्टेज आएगी, ऐसा कहा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड मिरर मेडिटेशन। अब इस मुरली में एक पॉइंट मिसिंग है, वो दीपाली बहन बताएंगी। बाबा ने कहा चेकिंग यंत्र, वो चेकिंग यंत्र कौन सा है, तो वो है आंखें। कौन से नयन, कौन से नेत्र, दिव्य बुद्धि के नेत्र। तो प्रश्न आपके लिए ये है कि ये जो दिव्य बुद्धि का नेत्र है या ये जो चेकिंग यंत्र है, इसमें कौन से डिफेक्ट्स, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। इस ये जो यंत्र है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है। सबने मुरली पढ़ी है कल ही, और छोटी सी मुरली है। अगर छोटी सी मुरली
अगर हमें पूरी याद नहीं रहती है तो जब ये पूरी 42 मुरली की टेस्ट होगी तो वो कैसे याद रहेगी? और फिर वो जो सबसे महा टेस्ट होगी, मेगा टेस्ट, एक 1066 मुरलियों पर मेगा टेस्ट, डॉक्टर रम्या, क्या माया की पॉइंट है यहाँ पर? माया क्या करती है इसमें? माया और वातावरण से ये जो आंखें है, ये जो डिवाइस है, ये जो यंत्र है, इसमें क्या लग जाता है? जंक, रस्ट और डिफेक्ट आ सकता है, या संग दोष से डिफेक्ट लग सकता है, जंक लग सकता है, और एक क्या होगा? माया से बचा के रखना है इस नेत्र को, आंखें। इसलिए आज का होमवर्क है कि आंखें क्या न देखे, इस पर चिंतन करो। उसमें दूसरों के अवगुण, ये सब पॉइंट्स भी आएंगी, शरीर वाली पॉइंट्स आएंगी, आत्मा वाली पॉइंट्स आएंगी, विकार वाली पॉइंट्स आएगी, काम विकार वाली पॉइंट्स आएंगी, सारी आएंगी। तो ये जो नेत्र है, ये जो यंत्र है, इसमें क्या क्या होना चाहिए? डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई जंक नहीं लगना चाहिए, संग दोष का और वातावरण का प्रभाव, ये तीनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए इसमें। इसके घिसते रहने का इसको, ठीक है? कैसे घिसोगे? ऐसे ऐसे। तो ये थी आज की मुरली। याद हो गई है सबको? तो 3 होमवर्क और ये मुरली। एक स्पेशल डायरी बनाना है, उसमें सारे होमवर्क्स लिखने हैं, तो वो लास्ट में बहुत काम आएगा। ये साधना है और इसमें हार जीत होती रहेगी। बार बार हम माया से हारे, तू ही हमें अब उस पार को लगा रे, करता हूं अब ये दिल तेरे हवाले। ओम शांति। खोए इस कदर प्यार में हम तेरे, मैं गाऊं मानो ना गीतों को तेरे, क्या है पसंद तुझे मेरे तराने, हो खत्म नहीं वरदान कितने सारे, फिर भी तुम्हें ये दिल क्यों पुकारे, क्या हम भी रहते हैं दिल में तुम्हारे, संकल्पों को जोड़ के पवित्रता किससे बुने, मन में कब आते हैं विकार खबर ना पड़े, संकल्पों को जोड़ के पावन कैसे बने, दिल में कब होगा निखार धूल ना जमे, थाम ले मुझको बाहों में तेरी, ये आंखें देखे ना देह के खिलौने, चलते हैं ओ बाबा यादों में हम तेरी, क्रांति हम ये लाए भ्रांति को तोड़े, ब्रह्मचर्य की ये बातें सबको सुनाए, खोए इस कदर ख्वाबों में हम तेरे, खो जाओ मानो ना सपनों में तेरे, क्या है पसंद तुझे मेरे तराने, बार बार हम माया से हारे, तू ही हमें है उस पार को लगा रे, करता हूँ अब ये दिल तेरे हवाले। Hmm